श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षसरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवाय नन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरो। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ श्री फाल्गुनमास कृष्ण पक्ष एकादशी वृत्तकथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिरोवाच। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, फाल्गुने कृष्ण पक्ष किं नाम एकादशी भवे। हे भगवान, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। हे वासुदेव, वह मुझे प्रसन्न होकर कहिए, क्या विधि है, किसे देवता की पूजा होती है, वह भी मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाचा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम है विजया। व्रत करने वाले मनुष्यों को सदा विजय देने वाली है। उसकी कथा मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनो। हे युधिष्ठिर, इसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला होता है। एक समय नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा से पूछा, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उस व्रत का प्रश्न होकर मुझे बताइए। इस प्रकार नारद जी के पूछने के बाद पितामह ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम ध्यान लगा के सुनो। पापों को हरने वाली कथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह व्रत परम पवित्र और पापों को नाश करने वाला होता है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा। यह विजया मनुष्य को जय देने वाली है। 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन में गए। श्री सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में उन्होंने निवास किया। वहां बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण हरकर ले गया। उस समय दुख से राम मोहन प्राप्त हुए और भ्रमण करने लगे, घूमने लगे। और उन्होंने मृत प्राण जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कंबद राक्षस को मारा। यह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुग्रीव के साथ रामचंद्र जी मित्रता हुई और रामचंद्र जी के लिए बानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी को देखा। रामचंद्र जी का चिन्ह यानी अंगूठी सीता जी को दिया। फिर वापस आकर रामचंद्र जी से सब वृतांत बताया। तो रामचंद्र जी हनुमान जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा प्रारंभ की। बानर जिनको प्यारे होते हैं ऐसे रामचंद्र जी बानरों सहित समुद्र के किनारे वहां पर आ पहुंचे और वहां पर कठिनाई से पार जाने योग्य देख समुद्र को देखकर विस्मित हो गए। फिर उल्क नेत्र होकर लक्ष्मण से बोले कि हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र पार किया जाए। यह अगाध समुद्र जल से परिपूर्ण है, भयानक है, जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखता जिसे यह सुख से पार हो जावे। तो लक्ष्मण जी बोले कि हे महाराज आदिदेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में वग्दालभ्य नाम से मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस तक उसका आश्रम है। तो हे रघुनंदन, उस मुनि से आप बहुत से ब्रह्मा को देखा है उस मुनि ने। तो हे रामचंद्र, वहां जाके वह श्रेष्ठ मुनि से पूछे। लक्ष्मण का वचन सुनकर रामचंद्र जी वग्दालय मुनि के दर्शन के लिए गए।
और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को नमस्कार किया। मुनि राम जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले कि हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, कैसे आना हुआ आपका? तो रामचंद्र जी बोले कि हे विप्रगण, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मैं राक्षस समय लंका को जीतने के लिए आया हूँ। लंका को जीतने के लिए आया हूँ, सेना से समुद्र के किनारे आया हूँ मैं। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र पार हो जाए, हे महामुनि, जो कोई उपाय है तो आप मुझे बताइए। तो हे सम्राट, आप प्रसन्न हो? तो मुनि बोले कि हे रामचंद्र, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत तुम्हें बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, जिसके करने से शीघ्र तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समय लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया नाम जो एकादशी है, हे राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। निसंदेह वानर समय समुद्र के पार उतरोगे। उस व्रत की तिथि सुनो, विधि सुनो। दशमी के दिन जब आए तब सोने का या चांदी का, तांबे का अथवा मिट्टी का कलश बनावे, जल से भरे हुए पत्रों से सब शोभायमान उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने की बनी हुई भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। फिर चंदन माला आदि चढ़ाकर उस कुंभ को स्थापित करें। सप्तधान्य के ऊपर जल भरकर कलश को स्थापित कर अनार या नारियल से विशेषकर उसका पूजन करें। तो हे राम, गंध, पुष्प, धूप, दीप नाना प्रकार के नैवेद्य से कुंभ के ऊपर स्थापित नारायण भगवान मूर्ति का पूजन करें और भक्ति से पूजन करें। तुलसी पत्र चढ़ावे और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करें। फिर द्वादशी को सूर्य उदय होने पर उस कुंभ को लेकर नदी या झरने पर अथवा तालाब के पास जाए, स्थापित करके यथाविधि पूजन कर फिर उस कुंभ को देवता और प्रतिमा सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें। तो हे राजन, कुंभ के साथ महादानों को देवे। तो हे राम, इस विधि से अपने युद्धक तथा सेना के अधिकारियों सहित यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। मुनि के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। व्रत करने पर श्री रघुनंदन विजय को प्राप्त हुए। तो हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस विधि विधान से इस व्रत को करेंगे, उसकी इस लोक में तथा परलोक में जय प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा ने कहा कि हे नारद मुनि, हे पुत्र, इस कारण से इस व्रत को करना चाहिए। इनके पढ़ने अथवा स्मरण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्या जय श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया नाम एकादशी मातम्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुधर्मो राघवंश अधर्मो दशकरंजनः एवं वदन्ति लोकानां यतो धर्मस्ततो जयः। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगम सुनते नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। आज आय करके ठाकुर जी रहे फागुन रहे कृष्ण पक्ष में द्वादशी में एकादशी व्रत विजया एकादशी व्रत वैष्णव संप्रदाय काल 13 शनिवार शनि प्रदोष महाशिवरात्रि 14 रविवार अमावस्या सोमवार सोमवती अमावस्या चंद्र दर्शन एकम मंगलवार मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोवरी। सब भक्तों ने जय श्री कृष्ण कमल व्यास चेन्नई सुन वैष्णव एकादशी व्रत आज है। जय श्री कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।